उठ जाइए। अच्छा चले ठीक है, आप लोग जरा दूर हो जाए ताकि इनको हवा लगे। आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। तुम कौन हो बेटा? मैं डॉक्टर हूँ, प्लास्टिक सर्जन हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, जल्द ठीक हो जाएंगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बड़ा अजीब डॉक्टर है। तुम लोगों से कह रहा अरे हूँ, ज्यादा ओवर परेशान एक्टिंग होने की मत करें। जरूरत नहीं है। हम लोग तो बस छोटा मोटा ड्रामा कर रहे हम हैं। उठ जाए। दिया था। अब ठीक है, उठ जाइए। ठीक है बेटा, मुझे घर ले चलो, मुझे घर पे आराम करना है। चले हम बेटा। चलते हैं, घर चलते हैं फिर। सीमा आंटी, बहुत डरा दिया था आपने। तुमने भी मुझे बहुत डरा दिया है। हाँ, अब आपको देखकर लग रहा है कि आप ठीक हैं, तो अब हम सबको भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जाना चाहिए। मेरे ख्याल में बच्चों का भी अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? ठीक है, आप अपने घर जाएं, जल्दी। मेरा मतलब था आपको कहीं देर ना हो जाए। हाँ, सही कह रही हैं। हाँ चलो चलो। इन्हीं के साथ चलते हैं। खुदा आपको सेहत दे। अच्छा फिर हम लोग चलते हैं, हमें देर हो रही है। तुम्हारी अम्मी का तो दिल रुक गया था बातें सुनकर। हाँ सही कहा। इसलिए कह रहा हूँ कि इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो उनके दिल और दिमाग पर बुरे असरात डाले। हमें क्या मालूम था कि बात करते करते इस हद तक चले जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना इसकी कि तुम बात को ज्यादा बढ़ा रही हो, कहा था ना मैंने। ठीक है, अब जो भी होना था वो हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारी शादी के बारे में वो लोग सोचेंगे। हमारी शादी ना हो, इन लोगों ने तो दुआएं करना शुरू कर दी होंगी। हाँ, जाहिर सी बात है, तुम लोग कहना कि 3 दिन हो गए एक दूसरे से नहीं मिले, और जो कुछ हुआ वो तो उन्होंने देख लिया है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हाँ सही कहा। हाँ, मुझे लगता है ये किस्सा खत्म हो गया। चलो हमें होटल की तरफ चलना चाहिए ताकि जाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है जानसू। चले हम घर की तरफ जा रहे हैं, अपना सामान लेंगे और फिर आपके पीछे पीछे आते हैं। आप लोग चलिए। आंटी कॉल कीजिएगा मुझे, ओके? हाँ ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ठीक है, अपना बाय ख्याल बाय। रखना। हाँ अरे हाँ, मुझे बताओ कि तुम्हारे पाँव पर तो चोट लगी हुई है, तुम गाड़ी कैसे ड्राइव करोगे? मुझे भी नहीं पता मेरे भाई, लेकिन देख लेंगे। मैं ड्राइव कर सकती हूँ अगर तुम चाहो। हाँ क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, और दौरान सफर हम हमारी अधूरी बात भी कर लेंगे कि बाज़ औरतें कैसी होती हैं। ठीक है ना? हाँ चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा ख्याल है मैंने अपनी प्यारी बेटी से बात करते हुए थोड़ा जल्दबाजी का मुजाहरा किया। हाँ, मुझे भी यही लगता है, हमने जल्दबाजी की। मेरा मतलब है ये बहुत संजीदा मसला है, इसमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिंदगियों का सवाल है। सही कहा आपने, इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो रही है हमें। जी हाँ, हाँ। नवीन, मुझे याद आया कि अब मुझे एक जरूरी काम है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, तो चलते हैं यहाँ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग यहीं से जा सकते हैं। कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा तो फिर बहुत शुक्रिया आपका इन सब चीजों के लिए। हम चलते हैं। अगर बुरसा आना हो तो जरूर चक्कर लगाइएगा हमारी तरफ। मतलब अगर आप लोगों का इरादा हो तो आप आ जाइएगा, वरना कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। चलो फिर हम लोग बच्चों को खुदा हाफिज कहने पे हाँ चलते बच्चों, हैं। खुदा हाफिज कहते हैं। अम्मी जान, वैसे बेटा खुदा हाफिज। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई फैसला जल्दी में नहीं करना चाहिए। जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ रही हो ना? चीज की बेटा, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जरा सोचो। जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना है, ताकि कल पछताओ नहीं। आप लोग सही कह रहे हैं। अम्मी जान, अंकल, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, तो मुझे आराम कर लेना चाहिए थोड़ा। किस्मत पर छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, किस्मत, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जी अम्मी। चलो बेटा हम चलते हैं। चले, चलो चलो अब चलना चाहिए। चलो चलो आ चलो। जाए। मेरा तो ख्याल है जितनी जल्दी हो सके इस लड़की से असगर का पीछा छुड़ाओ। बहुत हो गया। हाँ फितनात, ऐसा ही करना पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। ओ मेरा प्यारा मॉम, मेरी मेरा जान, प्यार है मेरी जान। बेटा। वो देखो, मेरा बेटा शेर है, शेर। सच में सीमा बहुत साहब, यहाँ आके शुक्रिया, हमें बहुत खुदा मजा आया। हाफिज। अब हम चलते हैं यहाँ से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज शुक्रिया। बेटा। ये लीजिए, ये लीजिए। बाय। हेलो। चलो आ जाओ, आ जाए, हम सब साथ वापस चलें।
ये कहाँ चल रही है हमारे साथ? फितना, बहू तुम तो बन मेरे गई। साथ आओ। इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। मुझे भी समझ नहीं आ रही आखिर चल क्या रहा है। अब क्या करना है हमें? सामान बांधे अपना और निकले फिर? ठीक है, जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। जो हो गया वो काफी नहीं लगा तुम्हें? सही कहा, मगर ये जरूरी था ना हमारे लिए। हाँ वो तो है। अच्छी टीम है दोनों। इसकी अरे इसकी तुम ठीक क्या हो? हुआ? क्या हुआ इसकी क्या हो गया? क्या हुआ इसे? इसकी ये भी होना लिखा था किस्मत में। क्या तुम ठीक हो? तैयार हो? हाँ, तुम्हारी अम्मी को खुदाफिज करते हुए कैसे सामना करूंगी उनका? अब तो वो मुझे बहुत बुरा समझती हैं। काश कि ये सब ऐसे ना हुआ होता ना। बच्चे के बारे में बात करना कुछ ज्यादा ही हो गया। इस बात से कितनी तकलीफ पहुंची होगी उन्हें। हाँ मगर तुम मेरी मॉम को नहीं जानती हो, ये सब कुछ करना बहुत जरूरी था, वरना उनके दिमाग में जो आ जाए वो करके रहती हैं। ये करना जरूरी था। इंशाल्लाह जैसा कह रहे हो वैसे ही हो।
अरे जमाल भाई जरा वजनी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, बहुत शुक्रिया कोई आपका। बात नहीं। चलो जमाल भाई अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? शुक्रिया ख्याल शुक्रिया। रखिएगा अपना। मॉम जा रहे हैं हम लोग। अच्छा लगा तुम यहाँ पर आए, तुम्हें देख के सुकून Thank मिला। you. पहुँचते ही मुझे जी, बिल्कुल, फौरन बिल्कुल। कॉल करना। हर चीज के लिए शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखना, खुश रहो। ख्याल से जाना। ले जी, खत्म हो गया। अब आपको मजीद ड्रामा नहीं करना पड़ेगा मेरी दोस्त होने का। तुम भी तो आजाद हो अब। Bugünlerde bir şeyler oluyor bana acele. Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerde. Bakarsan penceremden dünya kapkaranlık, neden bilsen. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. अगर कहो तो मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी? नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, तो जाकर आराम कर लेती हूँ मैं, पता है ना कल काम भी है। चलो ठीक है। वैसे अच्छी बात नहीं कि तुम लेट हो जाओ पहले दिन। नींद पूरी करके काम पर जाना अच्छा है। गुड नाइट। और हाँ, ऐसा कि जल्दी जाऊंगा मैं भी, कल काफी काम है। चाहो तो मेरे साथ ही चल सकती हो तुम भी। बिल्कुल चलूंगी मैं। ओके, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? कोई 10 बजे के करीब, है ना? बल्कि काम करते हैं कि जो पहले उठ जाए दूसरे को जगा दे। ठीक है, जैसे ही उठूंगी कॉल कर दूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। अब कर रहे हैं ना मैच हम दोनों।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे पास आ रही थी। चलो मैं आ गया। लगता है साथ उठे हम। बिल्कुल। क्या कहते हैं उसे, दिल को दिल से राह होती है, मुहावरा तो सुना होगा, है ना? हाँ, ऐसे ही कुछ कहते हैं। ऐसे ऐसे। आती होगी। परफ्यूम चेंज कर लिया? नहीं तो लग रहा था ऐसा। क्या अच्छी नहीं है खुशबू? ऐसा तो नहीं कहा मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है। शैम्पू बदल दिया है, शायद इसीलिए। बहुत अच्छा है। तो फिर यही शैम्पू यूज किया करूंगी मैं। जरूरत नहीं है वैसे। वजह? जरूरत नहीं है बस। तुम कहां से आ गए? थक गया मैं। 18वीं मंजिल पे किसी का बाथरूम खराब था। ये तुम्हारा काम तो नहीं है हैदर, क्या करते रहते हो तुम ये? अब उन्होंने कह दिया, शुक्र है मुझे सब काम आते हैं। क्या आपको अच्छा नहीं लगा मेरा ये काम करना? चलो तुम बेहतर जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बुरा लगा ये करते हुए, मगर क्या करूं, मना नहीं कर सका। चलिए मैं चलता हूं। ये सब क्या था? बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। हाँ, ऐसे ही कुछ लग रहा है। बालों को सूंघकर अच्छा लग रहा है। सूंघो सूंघो। नखरे इतने हैं इस लड़की के, क्या करूं मैं? उफ। अरे तुमने इसे पानी तो दे दिया ना? हाँ, पानी दे दिया, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छी बात है, पता नहीं कब से प्यासा होगा ये। ओह कितना क्यूट है। अरे असगर साहब आ गए। ये इनके साथ क्यों आई है? ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में ये खेल हकीकत में बदल चुका है। चुप रहो। हाँ, क्या हुआ? दोनों को एक साथ देखकर जलन हो रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद असगर साहब। बहुत शुक्रिया, कैसी हो? सब ठीक है? आप बताइए। यानी आप काफी टैन हो गए हैं लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद है सब कुछ अच्छा रहा होगा, शादी अच्छे से गुजर बहुत गई शुक्रिया, होगी। शुक्रिया तुम्हारा। चले मैं आपका थोड़ा तारुफ करवा दूं, ये हैं मिस इज़गे। अब से ये भी हमारी टीम का हिस्सा होंगे। प्लीज। खुशी हुई मिलकर। आपसे मिलकर खुशी ये हुई। हैं एमरे, हमारे कैफे के हेड हैं, सारा कैफे ये संभालते हैं। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। शर्ट अच्छी है। बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो लिबास के साथ साथ आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। मेरी तो सिर्फ शर्ट खूबसूरत है। वैसे हम आप दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और शुक्र है कि इंतजार अब खत्म हुआ। गिज़ैम साहिबा तो बात बात पर आपका जिक्र करती हैं। एस की कब आएगी, एस की ऐसी है, एस की वैसी है। बस क्या बताऊं, हर वक्त आप ही का जिक्र करती रहती हैं। खुद ही बताओ ना इन्हें। ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा के बता रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेसब्र थी। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत खुशी हुई। चले, मुझे तसल्ली हो गई है कि आपकी मुलाकात हो गई है आपस में। अब आप इन्हें ले जाइए, टीम से मिलवाइए, काम के बारे में बताइए। मुझे तुम ये बताओ कि वो कहाँ है? ओजान? वो किचन में है। ओके, जरूरत हो तो कॉल कर लेना। ठीक है। एसगी साहिबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको वेलकम कॉकटेल पेश करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, बिल्कुल ट्राई करते हैं। जरूर, आइए। शुक्रिया। चलिए। हाथ छोड़ो मेरा। हाँ, हटो यहाँ से। आला। वैसे अब मैं जो बना रहा हूं इसे कहते हैं मासूम चेहरे पर कभी भरोसा ना करना।
सही कहा। वैसे भी अमरे को आदत है कॉकटेल्स को नए नए नाम देने की, और ऐसा करके इसे लगता है कि लड़कियां इसको बहुत फनी समझती हैं। वैसे इत्तेफाक करती हूँ मैं, नाम ऐसा है कि लोग पसंद करेंगे। बिल्कुल ऐसा है। शुक्रिया, सब कुछ बिल्कुल नया होगा। आला। ये ले, कॉकटेल तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये तो बहुत मजे का है। असगर सही कह रहा था, आप अपना काम जानते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा खैर, इसकी वैसे अब यहाँ के तुम सबसे नाकारा इंसान से माफ करना, सबसे काम के इंसान से तो मिल चुकी हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ के बाकी स्टाफ से भी मिल लो, उन्हें समझ लो और देख लो कि यहाँ काम किस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले तुम ये कॉकटेल खत्म करो। किज़ैम साहिबा, आपको भी प्यास लगी होगी। अगर आप चाहें तो आपके लिए एक कॉकटेल बनाओ जिसका नाम है मैंने चाहा मगर हुआ नहीं। मुंह बंद करो अपना, बस बहुत हो गया। कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? बताओ मुझे। खुद से बात कर रहा हूँ मैं। मुझे अंदाजा हो रहा है कि कोई ना कोई मसला है। मुझे पूछने से पहले ही पता चल चुका है। अपने आप से ही खड़े खड़े बातें कर रहे हो, सब्जी पर गुस्सा निकाल रहे हो, हर चीज वाज़ेह है। सफर तुम्हारा अच्छा नहीं गुजरा। बहुत बुरा गुजरा, इससे ज्यादा बुरा हो नहीं सकता था मेरे भाई। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। ओके। ऐसा लगता है मुझे कि सारे रास्ते वो जिद करती रही कि तुम चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो आखिर, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो होता है वो तुम कह तो पाते नहीं हो। हाथ पैर फूल जाते हैं तुम्हारे। तुमने बस उससे ये पूछा होगा कि तुम्हारा ऐसा रवैया क्यों रहता है मेरे साथ, बताओ ना मुझे। मतलब ऐसे हाँ मेरे भाई, यही कहा उसने। उसकी बातें सुन के तो मैं खुद से पूछने लगा कि मुझे क्या कहना है आगे। बहुत ही आसान है वैसे इसका जवाब। तुम कहते ठीक है तुम मर्दों में भरोसा नहीं करती हो, तुम्हारा बहुत बुरा तजुर्बा रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ। इस तरह की बातें करके तुम अपने आप को बचा सकते हो ऐसी सूरत हाल में भी। बगैर जज्बाती हुए तुम उसे ऐसे जवाब दे सकते थे। वैसे आसान था बहुत। क्या मुझे ये कहना चाहिए था? हाँ, ऐसे तुम साबित कर सकते थे कि तुम समझते हो उसे। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम कर सकते हो ये। मैसेज भेजो उसे और उसे बताओ कि तुम इसी तरह के आदमी हो। बस आहिस्ता आहिस्ता से कोशिश करो ना मेरे भाई, मैसेजेस के जरिए बात करने की। इन चीजों पर गुस्सा उतार करना तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हाँ, सोचो इस बारे में। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? तुम अच्छी तरह जानते हो कि प्यार में पड़े इंसान का दिमाग काम नहीं करता मेरे भाई। अरे मेरे भाई मेरी जान, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो मेरी बात। कहा था पीछे मत भागो उसके, और तुम ड्राइव पर चले गए उसके साथ। तुम मेरी बातें एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। उसने फंसाया मुझे। चलो वैसे बताओ मुझे कि उसने क्या क्या कहा था तुम्हें। और मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम मुझे परेशान करते हो, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हमारी भाभी बहुत जालिम है वैसे। सबक सिखाना पड़ेगा उसे, है ना। क्या कहा तुमने फिर? मैंने क्या कहना था, कहा कि टेस्ट ले रहा था तुम्हारा, और माफी मांग ली कि मैंने गलत समझा, और कहा कि सोचो हमारे बीच ऐसी कोई बात कभी हुई ही नहीं। खैर मुबारक हो, तुमने हर वो बात उससे की है जिसकी जरूरत ही नहीं थी, जो बनती ही नहीं थी। तुम बस जज्बात में बहकर उससे कहते ही चले गए। एक लड़की को 10 सेकंड्स में मुतनफ्फर कैसे करना है, कोई तुमसे बस भाई मजाक उड़ाना बंद करो मेरा। कह चुका ना कि मैंने अपने हाथों से ही सब बर्बाद किया है। अब कहीं इस बैंगल से मेरी लड़ाई ना हो जाए। बस सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करो, संभालो खुद को। ये नीचे रख दो ना। हाँ ठीक है, चलो गहरे सांस लो मेरे भाई, गहरे सांस लो, नॉर्मल हो जाओ। समझ रहा हूं भाई। हेल्प करूंगा तुम्हारी, सच्ची। मतलब क्या, अब भी उम्मीद बाकी है? हाँ बिल्कुल है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस तुम्हें तहम्मुल से मेरी बात सुननी होगी। बस सबसे पहले तो तुम्हें अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। और वो क्या है आदतें? उससे दूर रहना है, दिलचस्पी नहीं दिखानी है, हरगिज़ नहीं दिखानी। क्या हुआ? हेलो, मैं उजान बात कर रहा हूँ। मैंने जो सुबह फूलों का ऑर्डर दिया था वो कैंसिल करना है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। फूल? क्योंकि तुम रिजेक्ट कर दिए गए? हाँ ऐसा ही है। अरे भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम हर चीज मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। और बस जो मैं कह रहा हूँ ना तुम वो करो, ठीक है? समझ गया, कुछ नहीं करूंगा मेरे भाई, जो भी तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। समझ गया। क्या हम लोग आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ। मैं इज़गी को किचन दिखाने के लिए लाई थी, और तुम शेफ ओजान को तो पहले से ही जानती हो। खुश आमदीद इज़गी, एक बार फिर मुबारक हो। क्या आज सब कुछ सिखाओगे तुम इसे? वैसे मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा काम के बारे में बता देती हूँ ताकि इससे आसानी हो जाए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। देख रहे हो तुम उसे? अच्छा, यहाँ कभी कभी ग्रुप्स भी आते हैं मीटिंग के लिए, मैं समझाती हूँ तुम्हें। तो हमें हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है। वक्त के साथ साथ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। यानी
उन्हें डील करने के लिए खास महारत चाहिए। एसगी से तुम्हारी नजर हट नहीं रही, क्या बात है? क्या? एसगी से नजर नहीं हट रही ना तुम्हारी? क्या कह रहे हो? मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आज पहला दिन है उसका, तो क्या काम भी कर सकती है वो? और जाहिर है इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे सौंप रहा हूँ। हाँ ऐसा है, तो फिर ठीक है। अच्छा है। यहाँ पर काम कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ हाँ। मैं 1 मिनट में आती हूँ। गुड मॉर्निंग। आज रात डिनर कर रहे हैं हम, है ना? अल्लाह, सुबह से कॉल कर रहा हूँ लेकिन नंबर नहीं लग रहा उसका। लिवेंट, क्या हुआ? ज़ैनब से नहीं मिली क्या? नहीं, बात भी नहीं हुई मेरी। हो सकता है कि उसका फोन टूट गया हो। नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जाहिर सी बात है, नाराज होगी वो, लेकिन वो बच्ची है, इतना थोड़ी सोच सकती है। वो तो नहीं सोच सकती, लेकिन उसकी माँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा करो कि तमाम चीजें कैंसिल कर दो। ठीक है। ज़ैनब टेनिस सीख रही है, मुझे वहां जाकर मिलना होगा। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम जाओ और बात करो उससे। ज़ैनब से बात करके ही पुरसुकून हो सकता हूँ। वैसे तो इत्मीनान नहीं होगा मुझे। सब अच्छा होगा, तुम जाओ। जो भी होगा मैं तुम्हें फोन पे बता दूंगा। ओके। ये सब लोग कहाँ हैं? ये क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, चलिए, खुदा हाफिज। वैसे तकरीब बहुत अच्छी रखी गई। गुड मॉर्निंग। हेलो, क्या हाल है? हाँ, आप थोड़ा सा और लीजिए ना। नहीं शुक्रिया, मैं डाइट पर। अच्छा फिर ठीक है। गुड मॉर्निंग। हेलो, ये तकरीब किस लिए हो रही है? नए क्लाइंट की खुशी में। अरे जबरदस्त, बहुत खुशी हुई मुझे। हमारे नए प्रोजेक्ट का नाम है टूरिज्म 11। बहुत अच्छी बात है, यकीन करें मैं बहुत खुश हूँ। हम सब ने ही इसके लिए बहुत मेहनत की है। मुझे मालूम है, खास तौर पर तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है डेनिस। बहुत शुक्रिया आपका, सच में। तो उस खुशनसीब का नाम बताने का वक्त आ गया है, और उसका नाम है इरम। आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं मैं, वो कम है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर पूरी उतरूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और इस काम में तुम डेनिस को अपने साथ शामिल कर सकती हो, ये भरपूर साथ देगी तुम्हारा। क्यों डेनिस? हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी होगी इरम की मदद करके। मेरे ख्याल से तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर हुई तो बता दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो दोस्तों, ये खूबसूरत सुबह एंजॉय करने के बाद हमारा काम हमारा इंतजार कर रहा है, तो चलते हैं सब अपने अपने कामों पर। महलिस, तुम फौरन मेरे साथ आओ। तो आप सब लोग भी फौरन अपने कामों पर पहुंचे, जल्दी। मेरे ख्याल से आज के दिन को हमें बहुत हसीन बनाना चाहिए। अरे तुमने बताया नहीं, शेफ ओजान के साथ छुट्टियां कैसी रहीं? मैं अपने जरूरी काम से गई थी, ओजान के साथ छुट्टियां गुजारने नहीं। ओजान के साथ इतनी बेतकल्लुफी। वैसे जाहिर है तुम ठीक कह रही हो। दोस्त को उसके नाम से ही पुकारना चाहिए। इरम, मैंने तुमसे कहा ना, वो मेरा कुछ नहीं लगता, दोस्त भी नहीं। मजाक कर रही हूँ, अपने गुस्से को काबू में रखो। ठीक है, मैं चलती हूँ केस 11 रेडी करने के लिए। मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम करना है मुझे। सब सराहते हैं मेरे काम को। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। हेलो, हाँ कहो जानसू। कैसी हो डेनिस?
ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? हम लोग जाकर इज़की को जाकर सरप्राइज देते हैं, क्योंकि आज काम पर पहला दिन है ना उसका। तो ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, तो मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। ठीक है, फिर वहाँ मिलते हैं। ठीक है मेरी जान, मिलते हैं फिर। हमारे ग्रुप डिनर्स इसी तरह के होते हैं कि किस तरह की डिशेस होनी चाहिए मेन्यू में, और हम उसी तरह की डिशेस बनाते हैं जिस तरह की कस्टमर पसंद करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल फर्म भी है जिसके साथ हम लोग काम करते हैं। मैं उसकी भी तफसील तुम्हें देती हूँ। ये देखो, ये कुछ काम है जो हमने उस फर्म के साथ किए थे। देखकर बताओ तुम्हें कैसे लगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा है ना? इससे पहले इवेंट प्लानर्स के साथ काम कर चुकी हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारे एक्सपीरियंस को यूज करेंगे। मेरे एक दोस्त की कॉल थी, हर वक्त फोन करता है। अगर मेरी आवाज न सुने दिन में तो उसका दिन ही नहीं अच्छा गुजरता। जबरदस्त। वैसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। किसी को पसंद करती होगी तुम? गिज़ैम साहिबा। हाँ कहो, सुन रही हूँ। क्या मैं आपसे एक जरूरी बात पूछ सकता हूँ? अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में बात करेंगे। जरूरी बात है। तुम तसल्ली से देखो, मैं भी आती हूँ। कोई बात नहीं, बात सुन ले जाके। गिज़ैम साहिबा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कितने मेहमान आएंगे, ताकि मैं उसी हिसाब से इंतजामात करूँ। तुम्हें नहीं पता कितने मेहमान आने वाले हैं? उसके लिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या कर रही हैं आप? इतनी मासूम सी लड़की है, क्यों उसे परेशान कर रही हैं आप? बकवास बंद रखो अपनी। अगर इसको ना हटाए ना तो ये प्रॉब्लम बन सकती है हमारे लिए। मैं तुम्हें इस काम से 1 मिनट में निकाल दूंगी अगर आइंदा मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की। हद में रहो अपनी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। अच्छी बात है। ठीक है, काम करो जाके। ठीक है, हम ये कर लेंगे गिज़ैम साहिबा, ये ठीक है। माफ करना, एक जरूरी काम था। देखिए, ये यहाँ पर ठीक है। तो हम कुछ बात कर रहे थे, यही कि कोई है क्या तुम्हारी जिंदगी में? सरप्राइज! सरप्राइज! खुशामदीद, कितना अच्छा सरप्राइज है। शुक्रिया मेरी जान, ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। इनसे मिलो, ये है गिज़ैम, ये मेरी कजिन है जानसू, और मेरी दोस्त डेनीस। हेलो, खुशामदीद। मिलकर अच्छा लगा। हेलो, हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी आप लोगों को देख चुकी हूँ मैं यहाँ। बहुत शुक्रिया। इसकी एक काम करो, तुम अपने दोस्तों को देखो, मुझे थोड़ा काम है, तो हम बाद में दोबारा बात करेंगे इस बारे में। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बैठो बैठो। जानसू साहिबा, खुशामदीद, तशरीफ रखें। खुशामदीद। शुक्रिया। देखकर आराम से। अरे मैं उठाता हूँ ना, परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, आपकी खिदमत के लिए मैं मौजूद हूँ। एंजॉय कीजिए। क्या सरप्राइज दिया है? साइड से बातें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। तो पहला दिन कैसा रहा? अच्छा है, यानी अभी एडजस्ट कर रही हूँ। असगर है क्या यहाँ पर? हाँ, शेफ अजान भी है वैसे। नहीं, उससे मत बुलाना, वरना 2 घंटे तक बातें करके मेरा दिमाग खराब कर देगा वो तो। तुम बहुत बुरी हो डेनीस। अच्छा ये बताओ, भूख लगी है क्या? हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं भी खा लूंगी। मुझे भी भूख लगी है, ऑर्डर करती हूँ। पसंद आएगा तुम्हें? हेलो लेडीज। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं। हम लोग इसकी को मुबारकबाद देने आए हैं। अच्छी बात है, जबरदस्त। ऑर्डर दिया तुम लोगों ने भैया? नहीं। हाँ, मैंने हमारे रेस्टोरेंट की सबसे बेहतरीन और फेमस डिश ऑर्डर की है। इनमें से एक है जो मेरी फेवरेट है। ओके, चलें आप लोग एंजॉय करें, ठीक है? शुक्रिया। हेलो। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। असगर साहब, मैं जरा देखकर अभी आया। आज काफी मसरूफ दिन गुजरा। हाँ, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। पता नहीं क्या हो रहा है। अब क्या ऐसा होगा यहाँ पर कि उसकी दोस्त ने जब चाहे मुंह उठाकर यहाँ चली आए? जरूर, जब चाहे वो आ सकती हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। और वो घुंघराले बालों वाली जानसू साहिबा, उनकी खिदमत के लिए तो मैं हमेशा हाजिर। क्या मतलब? वो यहाँ क्यों आएंगी? क्या काम है उनका यहाँ? और तुम उसकी खिदमत क्यों करोगे? चलो जाओ यहाँ से, चलो। अच्छा ठीक है। पागल हो जाऊंगी। शेफ। हाँ हाँ, तुम किचन में रहते हुए बोर नहीं होते? मेरे ख्याल से तुम्हें ताज़ा हवा के लिए बाहर भी आना चाहिए। अगर मैं किचन से बाहर चला गया तो ये सब कौन देखेगा? हाँ, बाहर गार्डन में ताज़ा हवा के लिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम नहीं जा सकते? बहुत ही खूब, शानदार। यूं लगता है जैसे ये आग मेरे सीने में भड़क रही है। पसंद आया ना? हाँ, वाकई बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है।
ये खाओ, बहुत अच्छा है ये। खा के देखती हूँ। भाई डनीस यहाँ आई है, तुमने मुझे बताया अरे क्यों? सब्र करो जरा। ठीक है, क्या हो रहा है? और जान भी आ गया। अब आएगा और बैठ जाएगा यहाँ। डनीस, ऐसे तो मत कहो ना। बस ऐसा करो कि हेलो कर दो उसे दूर से ही, और जरूरत नहीं है ज्यादा फैलने की। ओ अच्छा, ठीक है। हेलो, खुशामदीद। शुक्रिया शुक्रिया एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। सही किया ना मैंने? बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब क्या करूं, यहीं रुकूं या वहां जाऊं? क्या कहते हो? चलो जाओ अंदर। किचन में? जाओ जाओ। ठीक है। क्या वाकई दूर से हाय कहकर वापस चला गया है वो? तुमने क्या किया है उसके साथ? वाकई में खुदा ना खास्ता कुछ बुरा कर दिया क्या उसके साथ? अच्छा ठीक है, तफसील से बताती हूँ। उसे कुछ ज्यादा ही खुशफहमियां हो रही थी और मैंने वो खत्म कर दी। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। डर के मारे वो हमारे पास भी नहीं आया। मुझे क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। तुम उसे एक मौका देकर देखो, हो सकता है कि पसंद आ जाए तुम्हें। अच्छा ठीक है, बस अब बहुत हो गया, अब इस बात को यहीं पर खत्म करो। चलो अब ये बताओ कि सरदार वाला मसला कहाँ तक पहुँचा? कोई मैसेज, कोई कॉल? कोई मैसेज नहीं आया। अगर कॉल भी कर ले तो नहीं मिल सकूंगी मैं। काम पर पहला दिन है, शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी की क्या बात है इसमें? असगर ने तुम्हें कितना मजबूर किया था इस ऑफर को कबूल करने के लिए। इस सब से बाहर निकल आओ। ठीक कह रही है, और उसमें वो कामयाब भी हो गया बहुत आसानी से। दुरुस्त। वैसे भूल जाती हूँ कि रिलेशनशिप कोच है वो मेरा। वैसे कितना दिलचस्प है ना, जो तुम्हें रिश्ते के बारे में सिखा रहा है वही तुम्हारा बॉस है। हाँ। देखो जरा, इरम आ रही है। इरम यहाँ पर? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, यहाँ पास से ही गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊँ। अच्छी बात है। क्या हम लोग बात कर सकते हैं? जरूर। लगता है शादी ने इनकी दूरियां खत्म कर दी। वैसे मैं एक बात कहूँ, मेरे हिसाब से इरम असगर के लिए बिल्कुल ठीक रही। हेलो, क्या हाल है? हेलो इरम। हेलो। लगता है इनका ताल्लुक गहरा हो गया है। तुम्हारे खिलाफ जो भी लिखा उसके लिए माफी चाहती हूँ। अरे बस कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, भूल जाओ उसे। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह इस मसले को हल कर दूँ, तो इसीलिए तुम्हारे बारे में एक और खबर शाया कर देती हूँ जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ख्याल है? असल में तुम्हारे इंटरव्यूज की शुरुआत तो अच्छी होती लेकिन इख्तिताम अच्छा नहीं होता। वैसे तुम बहुत बुरे हो। देखो देखो कैसे हाथ पकड़ा है उसने। हाँ। वाकई बुरा हूँ मैं? हाँ। अच्छा। सरदार की कॉल आ रही है। इसकी देखो, अब कोई बहाना मत करना। हाँ बिल्कुल, इसमें बहाने की क्या जरूरत है? चलो बात करो। हाँ ठीक है, क्यों कोई बहाना बनाऊंगी। हेलो। हेलो एज़गी, कैसी हो तुम? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज रात डिनर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मसरूफ तो नहीं हो ना तुम? फ्री हूँ, चलते हैं डिनर पर। ठीक है, जबरदस्त। तो मैं आज रात 8 बजे पिक करने आ जाऊँ तुम्हें? क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुझे पता भेज देना। हाँ ठीक है, भेज रही हूँ एड्रेस। ठीक है, आज रात मुलाकात होती है। सी यू। हम लोग मिल रहे हैं। ओह जबरदस्त। अब ठीक ये हुई ना बात। तो बस ठीक है, दोबारा एक इंटरव्यू करते हैं जिसमें सब कुछ ठीक होगा। ओके। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक्स। सी यू। जारी है। वैसे ही इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या करोगी? हाँ, उससे बात करने के लिए गया है। उसने कहा था हमारे बारे में बता देगा। कॉल नहीं की उसने अभी तक। देखो लिवैन, आज अपनी बेटी को तुम्हारे बारे में बता देगा। फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल, बता देगा वो उसे। बता देगा ना? हाँ ना, जरूर।
मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ मेरी प्यारी बेटी? अच्छा तो क्या आंटी ने आपको नहीं देखा था? बताएं मुझे। देखो ज़ैनब बेटा, मैं बिल्कुल वहाँ नहीं था। अम्मी ने मुझसे कहा था कि आप झूठ बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लेकिन तुम इस बारे में नहीं जानती हो। देखो बेटा, क्या मैंने तुमसे कभी पहले झूठ बोला है? नहीं तो। हाँ, तो अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? मैं गोजैक बिल्कुल नहीं गया हूँ बेटा, वो सबको कंफ्यूज कर रही है। आपके साथ कोई और आंटी थी वहाँ, आप उनके बहुत करीब थे। क्या क्या कहा आंटी? मैं उनसे मिला ऐसा बिल्कुल नहीं है। फजूल बात है। देखो बेटा ज़ैनब, इस पर मैं ये कह सकता हूँ, कभी भी कोई गलती हो सकती है। कहने का मतलब कोई गलत फहमी हो सकती है, लेकिन इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये बुरी बात होती है। ये बात सिर्फ बुरे लोग ही करते हैं। पता नहीं लोगों को ये करके क्या सुकून मिलता है। बेटा मुझे बदनाम किया जा रहा है। हाँ? ये खत्म हो गया है। देखो मेरी प्यारी बेटी, मुझ पर यकीन करो, ठीक है? ठीक है बाबा, मुझे आप पे यकीन है। तुम मुझ पे यकीन करोगी ना? जी। आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, है ना बाबा? हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और आइंदा फोन बंद करके नहीं रखना तुम, ठीक है? समझ गई? मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ इस वजह से, समझ गई? अम्मी ने ये भी कहा था। हाँ, तुम्हारी माँ मुख्तलिफ अंदाजे लगाती है। ठीक है, चलो इस मौजू को खत्म करते हैं, ठीक है? अब इस पर बात नहीं होगी। मेरी राय है कि हमें वीकेंड को प्लान करना चाहिए कि क्या करना है हमें। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वही जो आपको अच्छा लगे बाबा। अच्छा, वाकई में? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सरप्राइज देता हूँ तुम्हें। ठीक है। ठीक है जी ठीक है। बहुत खूब। बिल लेकर आओ जल्दी। ओह, मुझे तो लगता है हर इंसान के हाथ का जायका एक दूसरे से अलग होता है। अच्छी सेहत भी शेफ के हाथ में होती है। वैसे वो काफी टैलेंटेड। बिल्कुल। हाँ, मुझे भी लगता है कि वो काफी अच्छा शेफ है। सुना तुमने? इस लड़की के मुंह से पहली दफा उजान की तारीफ सुन रही हूँ मैं। ऐसा ही है। सही कहते हैं कि किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, और शायद उजान ने ये रास्ता ढूंढ लिया। बिल्कुल सही कहा। इतना आसान नहीं मेरे दिल तक पहुंचना। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा आज काम पे पहला दिन है। और डिनर पे जाने से पहले हमें कॉल करके बता देना, ठीक है? समझ गई? ठीक है, कॉल कर लूंगी। यहाँ तो सब कुछ अच्छा था। तुम्हें पसंद आया? खुशी हुई मुझे। हाँ। वो देखो, वो जा रही हैं। अब क्या करेंगे मेरे भाई? डेनिस तो चली गई। क्या ये ठीक है कि मैं उनसे बिल्कुल ना मिलूं? इस कदर उतावले क्यों हो रहे हो मेरे भाई? वो तुम्हें देख भी नहीं रही है। आप लोग यहाँ पे दोबारा जरूर आइएगा, ठीक है? 1000 बार कह चुका हूँ कि इग्नोर करो बस उसे। फ्री में मशवरे मिल रहे हैं तो सुन लो ना। तुम्हारा मसला क्या है? जितना उसके पीछे जाओगे ना उतनी ही दूर जाएगी वो। और इन चीजों को तो समझना चाहिए तुम्हें। ठीक है, इस बार तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। अब आना जाना लगा रहेगा। थैंक यू आने के लिए। ओह, चलो सी यू मेरी जान। मेरे ख्याल से उजान और असगर को खुदाफिज कह देना चाहिए। कहकर आ जाऊं? हाँ ठीक है, जाऊं? हाँ ठीक है, चलते हैं। अच्छा बात सुनो, क्या ये नॉर्मल है कि जो लड़की मुझे देखना भी नहीं चाहती वो मुझे खुदाफिज करने आ रही है? यही तो कह रहा था। आया समझ में? सलाम। यहाँ की हर चीज लजीज थी। जादू है तुम्हारे हाथों में। सोचा जाने से पहले खुदाफिज कह दें। हाँ बिल्कुल, सच में खाना बहुत मजे का था। थैंक यू फॉर द फीडबैक। मुझे खुशी हुई है जान के। लिवेंट और मैं अब यहाँ पर जरूर आएंगे। लिवेंट को बुला लेती बेस्ट बाबा जानी को। उनके आने से तो सब में एनर्जी आ जाती है। जाहिर सी बात है, वो ऐसा जरूर करेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वो जो बेटी वाला मसला था वो सब हल हो गया? इंशाल्लाह हल हो गया होगा, क्योंकि अभी साथ हैं वो। अगर हल ना हो सका तो इसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम ये कर सकते हो। जब चाहो आ सकती हो। तुम्हारे सिखाने की वजह से आज एजगी और सरदार डिनर पे जा रहे हैं। कमाल हो तुम। मिलना जुलना शुरू हो गया है इनका। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ये जहन में रखो। हो जाएगा इनका भी हो जाएगा कुछ ना कुछ।
अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है ये तो। हाँ है ना? बहुत शुक्रिया तुम्हारा कोच, वाकई में सारा कमाल तो तुम्हारा ही है। अच्छा तो ठीक है, तुम लोग अपना काम जारी रखो। खुदा हाफिज। ओके, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी जानसू, फिर मिलते हैं। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। ये लो, इसे बनाकर उसे खिला देना, ठीक है? हाँ, काफी फारिग मजाक था वैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारा ख्याल किसी ने नहीं किया। मेरे प्यारे फूल मुरझा गए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे इन फूल पौधों को छोड़ो और जल्दी से मेरे पास आओ। यहाँ आना जरा। जी जी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और हाँ, हमारे लिए 2 कॉफी भिजवाएं बगैर शक्कर के। इन फूलों को पानी दे दो। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरा शुक्रिया आखिर कैसे अदा करोगी। खुशामदीद। शुक्रिया। हाजरा के बारे में बात करनी है। ये हाजरा कौन है? तुम तो इतनी जल्दी भूल गई। हमने बात नहीं की थी उनकी बड़ी बेटी के लिए। अच्छा, उस हाजरा के बारे में। सुबह मैं वहाँ गई थी। मैंने उसे असगर की अलहदगी के बारे में सब बता दिया है और अब वक्त आ गया है कि हमें उनकी बेटी को असगर से मिलवा देना चाहिए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई ये सुनकर। एक मिनट रुको फितनात, असगर और वो लड़की अलग हो गए हैं क्या? इस बारे में कुछ पता भी है? मेरे ख्याल से जो हमने सुना उसके बाद तो ऐसा होना ही था ना। अरे इंशाल्लाह फितनात, इंशाल्लाह। अम्मी कॉल कर रही हैं। उन्हें तो बताया भी नहीं असगर के लिए काम कर रही हूँ मैं। असगर तुम मसरूफ तो नहीं हो? नहीं, आ जाओ। कुछ पूछना था, अंदर आ सकती हूँ मैं? आज तुम्हें जल्दी छुट्टी चाहिए होगी। अभी तो किसी और वजह से आई थी, लेकिन हाँ वो बात भी है। प्लान बनाने से पहले इजाजत चाहिए होती है वैसे। ठीक कह रहे हो तुम। उस वक्त इतने मसरूफ थे तो तंग करना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मालूम, उस वक्त तुम लोगों के दरमियान कोई पर्सनल बात हो रही होगी। नहीं तो ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया। और तुम जानना चाहती हो तो बता देता हूँ मैं कि बस वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो बस सॉरी कहना चाह रही थी उसके लिए, और कुछ नहीं। हाँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। अच्छा हुआ कि ताल्लुकात बहाल हो गए। खैर, मैं असल मौजू पर आती हूँ। अम्मी की कॉल आई थी, उठाई नहीं मैंने। मैं यहाँ पर काम करती हूँ, जानती नहीं है वो, और मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे रिश्ते के बारे में क्या कहूँ उनसे। हम उन्हें कब बताएंगे कि हम लोग अलग हो गए हैं? अभी तो कुछ मैंने सोचा नहीं इस बारे में। शायद उनसे ये कह दूं मैं कि झगड़ा हो गया था, वो खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन पहले मॉम से बात करूंगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी वो। जो होगा बता दूंगा मैं फिर। जरूर जरूर, बेहतर है। ठीक है, फिर जा सकती हो। ओके, शुक्रिया तुम्हारा। अरे कॉल भी आ गई मॉम की। मॉम। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था बेटे। सच कहूँ बेटा, मैं मुसलसल तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं तुम पे बहुत जोर दे रही हूँ एसगी के मामले पे, और ये मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ। मेरी बातों का बुरा मत मनाना मेरे बेटे। और ये तो शादी का मामला है, तो इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। थोड़ा सोच लेना चाहिए, थोड़ा जान लेना चाहिए, तब जाके इतना बड़ा फैसला हो सकता है। मतलब कि एसगी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो तुम्हारे मुताबिक नहीं है। आपको लगता है ऐसा? मुझे उससे अलग हो जाना चाहिए, बताइए मुझे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो तुम पर ही है बेटा। जो भी तुम फैसला करोगे मैं उस पर राजी हूँ बेटा।
मैं थोड़ा डरी हुई थी उस लड़की से। पता नहीं किस किस्म की लड़की से वास्ता पड़ा है तुम्हारा। तुम्हें तो एक नरम मिजाज की और ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है, जिसकी फैमिली को हम बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो क्या आपके दिमाग में कोई है ऐसे? हाँ है तो। हाँ बेटा है, मगर तुम तो एसगी के साथ शादी के लिए आ गए थे ना, इसलिए मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा नहीं सकी। मैं तुम्हें उस लड़की से अच्छी तरह मिलवाना चाहती थी, लेकिन तुम तो एसगी को अपने साथ ले आए। मगर कोई बात नहीं, वो लड़की इस्तांबुल में ही रहती है। देखिए, मैं जल्दबाजी में किसी किस्म का फैसला नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गई? आपकी बातों में आकर मैं कोई कदम नहीं उठाने वाला, और अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, खुदा के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बेटे। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं, तब तक तुम अपना काम भी कर लेना, ठीक है? चलें ठीक है, बात करते हैं फिर, बाय। कोई पागल थोड़ी हूँ मैं कि आपकी बातों में अगर किसी से मिलने चला जाऊं। मैं क्या करूं फितनात, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चला गया मेरा भतीजा, हमें छोड़कर चला गया, मेरा हैंडसम प्यारा बच्चा। ये किस तरह की फजूल बातें कर रही हो? कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? मेरा बेटा है, मेरे ही पास वापस आएगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, और तुम इस तरह की बातें मत करो। क्या मैं अपना बेटा उसके हवाले कर दूं? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मत करना। नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बेटे पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, और न ही कभी करूंगी। अगर मैं उसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहूँ, वो मेरी बात नहीं सुनेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके उससे शादी कर लेगा। सोचो सोचो, कुछ तो सोचो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शौक में हूँ। आराम से पुरसुकून हो जाओ। सोचने दो मुझे। सीमा, इस वक्त हमें बहुत ही चालाकी से प्लान बनाना होगा, ऐसा प्लान जो फेल ना हो। बस तो हमें क्या करना चाहिए? क्या? लेवेंट साहब, मैंने आज शाम की कुछ अपॉइंटमेंट्स को रीस्केड्यूल कर दिया है, कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स की वजह से। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देर से चला जाऊंगा। जी। लेवेंट, हेलो। हेलो जानसू साहिबा। हाँ जानसू, तुम पेशेंट के बारे में फिक्र मत हो, मैं जानता हूँ। हम अंदर चल के बात करते हैं। जरूर। आओ। लेवेंट, किस वक्त आई तुम यहाँ? बस मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। ज़ैनब से बात की तुमने? क्या कहा उसने? हमने बात की, अब वो ठीक है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीनन ये पहली बार हो रहा है। उसकी माँ उस पर बहुत दबाव डाल रही है। तो क्या उसकी अम्मी ने उसका फोन छीन लिया उससे? मेरा भी यही ख्याल है। बेचारी ज़ैनब। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि उससे क्या बात हुई, क्या कहा उसने? हाँ हेलो कहो। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में। देखो पेशेंट आया हुआ है। हाँ बाद में बात करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। गौर से सुनो जो कह रहा हूँ। आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? हम घर में मुलाकात करेंगे। ठीक है, ज्यादा देर मत करना, तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। ये बहुत अच्छी बात की तुमने। मिलते हैं। हेलो इसकी कैसी हो? ठीक हूँ, अभी अभी घर आई हूँ मैं। क्या तुमने तैयारी शुरू नहीं की अभी तक? हाँ, क्या पहन के जाओगी? सोचा नहीं, देखूंगी, जो भी मेरा पहन लूंगी मैं। तो सोचो क्या पहनना है। वो है ना रेड वाला जो ड्रेस है मेरा, वो पहन लूंगी, वो बहुत अच्छा लगेगा मुझ पर। और जूते कौन से पहनोगी तुम? सोच रही थी तुम्हारे कोई शूज पहन लूं। हाँ
वो वाकई बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत अच्छी चॉइस है। गुड। हाँ, वो तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। सरदार की कॉल आ रही है। सरदार की कॉल है? चलो बंद करती हूँ, तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ। हाँ, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई, बंद करो जल्दी। चलो हम लोग बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज, बाय बाय। सरदार। हेलो एसगी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तैयार होने घर आई हूँ। तुम आ रहे हो ना? नहीं, हॉस्पिटल में हूँ अभी तक। वो दरअसल एक इमरजेंसी केस आ गया था, उसी को देख रहा हूँ मैं। मुझे देर हो जाएगी ये बताने के लिए कॉल की है मैंने। ठीक है, मसला नहीं है कोई। वैसे मुझे आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी फ्री हो जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, निकलने से पहले मुझे बता देना। ठीक है, जबरदस्त। मिलते हैं फिर। ओके, सी यू। क्या हुआ, गाड़ी का मसला हो गया है? हाँ चलो